नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। अभी हम लोग लौटे हैं जयपुर से और जयपुर में हर वर्ष जयपुर डायलॉग्स की तरफ से जो राष्ट्रवादी हैं उनका एक समिट होता है और राष्ट्र के समक्ष बल्कि पूरे विश्व के समक्ष, क्योंकि जो भारतीय हैं और खास तौर से जो राष्ट्रवादी हैं वो चाहे भारत में रह रहे हैं या भारत के बाहर दुनिया के अलग अलग देशों में वहाँ सेवाएं कर रहे हैं, उनसे रिलेटेड जो मुद्दे हैं, जो इस समय चैलेंजेस हैं और जो दुश्वारियां इस समय हमारे सामने मुंह बाए खड़ी हुई हैं, उन पर एक गंभीर चिंतन मनन होता है। जब सागर मंथन होता है तो ये एक अपेक्षा रहती है कि अमृत निकलेगा। वो देर सवेर हो सकती है लेकिन उसके परिणाम तो अच्छे ही होते हैं जब इस तरह का विचार विनिमय होता है। और अच्छी बात यह है कि इस बार जयपुर डायलॉग्स के इस समिट में देश से भी और दुनिया से भी करीब 80 स्पीकर आमंत्रित किए गए थे। बहुत सारे सेशन हुए हैं, 3 स्थानों पर सेशन हो रहे थे और अंत में एक जयपुर डिक्लेरेशन भी पास किया गया, स्वीकार किया गया। मैं भी वहां पर था और मेरा ये चौथा समिट था जब मैं जयपुर में था और भाऊ तौर से कर भी वहां पर मौजूद थे। और ये संयोग है कि भाऊ और मैं दोनों दिल्ली से साथ ही गए और फिर वापस भी दिल्ली साथ ही लौटे। तो बहुत सारे विषयों पर वैसे भी चर्चा हमारी होती ही रहती है। तो भाऊ का एक्सपीरियंस जानते हैं कि जयपुर डायलॉग की इस समिट का उनका एक्सपीरियंस क्या रहा है। तो भाऊ को जोड़ करके चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। भाऊ, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। 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 तो भाऊ, मैं ये जानना चाहूंगा कि जो समिट हुई है उस समिट का आपका अपना एक्सपीरियंस कैसा रहा है? अगर हम बड़े कैनवास पर इसके बारे में चर्चा करें तो इससे संदेश और संकेत क्या जाता है? और ये जो शुरुआत वहां से हुई है, नोवा समिट था ये अपने आप में मुझे तो अनूठी और अद्भुत लगती है। एक इनिशिएशन जो संजय दीक्षित की तरफ से हुआ है, निश्चित रूप से बेहद सराहनीय है। देखिए ओमकार जी, एक बात मुझे पसंद आई। मैं तो तीसरी बार आया था, यानी 22 को, 23 को और इस बार 24 को। तो पहली बार आया तो मैं देख रहा था, पिछली साल देखा, इस साल भी देखा। इस साल उसका पैमाना बहुत बड़ा था। एट ए टाइम, यानी पिछले या 2 साल में देख रहा था कि एक ही हॉल है, वहां जो प्रोग्राम होते थे तो दिन में 4 या 5 सेशन होती थी, 2 दिन में खत्म हो जाता था। इस बार बहुत सारे वक्ता बुलाए थे और 3 जगह एट ए टाइम प्रोग्राम चल रहा था। एक उन्होंने राउंड टेबल बोला, वो बंद टेंट बनाया था, बंदिस्त था। एक खुला मैदान में खुला टेंट था, उसमें प्रोग्राम चल रहा था और मेन हॉल में भी चल रहा था। 3 जगह 7-7 दिन में 5-5, 6-6 सेशन चल रहे थे और इतने स्मूथली चल रहे थे। तो हमने तो, आपने है, मैंने हुई, हमने संजय दीक्षित को बधाई दी। लेकिन जब आखिरी उसकी समाप्ति आ गई तो उस वक्त इस सब जो समिट था उसके लिए जो 20-25 से ज्यादा यंग लड़के लड़कियां महीनों से मेहनत कर रही थी, उनको स्टेज पर इकट्ठा बुलाया गया और उन्होंने लोगों को अभिवादन किया और जो हाजिर थे उन लोगों ने उनको अभिवादन किया। तो मेरे दिमाग में एक आइडिया है कि ये लोगों ने इतना बढ़िया काम करके दिखाया। और क्या बढ़िया काम है। संजय दीक्षित को तो हम जानते हैं, पहचानते हैं, हमने उनको बधाई जरूर दी है, लेकिन इन बच्चों का, वो एक बार हो हमारे सामने इकट्ठा हो गए, स्टेज पर आ गए, वरना वो पूरे 3 दिन तो वहां भाग दौड़ कर रहे थे। एक एक किसी आमंत्रित को असुविधा हो,
ऐसी सिचुएशन नहीं पैदा हुई। तो ये एक बढ़िया काम जो संजय दीक्षित ने शुरू किया है, उसका क्रेडिट उन बच्चों को भी जाता है। मुझे सबकी याद, नाम तो की याद नहीं है, मालूम नहीं है। एक वरुण उपासनी है, उसकी याद मुझे, उसका नाम याद है, बाकी के नाम भी मुझे याद नहीं। लेकिन वो बच्चे जिस ढंग से काम कर रहे थे, एक सिस्टम काम कर रही थी, और उसका महत्व मुझे इसलिए लगता है कि इन लोगों ने जयपुर डायलॉग सक्सेसफुल करके दिखाया। मैंने तो संजय दीक्षित को उसी वक्त बोल दिया कि आज तक जयपुर फेस्टिवल होता था, जयपुर फेस्टिवल चलता था लिबरल्स और सेक्युलर्स का, तो एक अय्याशी का अड्डा बनाया गया था। आपको मालूम है गोवा में तरुण तेजपाल ने क्या किया था? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये लोग अय्याशी करने ऐसे जगह आते थे, उनको स्पॉन्सर मिलते थे, लेकिन देश के लिए सोचने वाले लोग इकट्ठा होते ही नहीं थे। इसकी शुरुआत संजय दीक्षित ने की, लेकिन ये जो 20-25 बच्चे उनके साथ मिल गए, एक सिस्टम उन्होंने बनाई, उसकी सराहना होनी चाहिए। मुझे सबके नाम तक याद नहीं है, वहां पूछे भी नहीं हुए, लेकिन जिस ढंग से उन्होंने पूरा मैनेज किया, किसी होटल में 2-3 वहां बिल्डिंगें थी, वहां किस रूम में कौन रहता है, किसको समय पर किसी प्रोग्राम में लाना है, जिस ढंग से एक सिस्टम बनाई गई और चलाई गई, इसे सराहना की जरूरत है। और इसीलिए मैंने बोला कि जो जयपुर फेस्टिवल यानी अय्याशी का एक उत्सव होता था, उसको इन्होंने डायलॉग पर ला दिया, संवाद बना दिया। देश में एक नया संवाद, राष्ट्रवादी संवाद शुरू हो, इसके लिए जयपुर डायलॉग ने इनिशिएट किया, शुरुआत की। लेकिन इन बच्चों ने उसको, अगर अच्छा काम किया, आपको मिले तो उसका फोटो भी आपके वीडियो में डाल दो। मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये नई पीढ़ी के, हमारे अगले पीढ़ी वाले बच्चे हैं, लेकिन वो कुछ करना चाहते, तो उन्होंने एक राह बनाई हमारे लिए, तो हमको उनकी पीठ थपथपानी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं भाऊ। उन बच्चों के नाम वाकई बहुत लोगों को नहीं पता है जितने वहाँ स्पीकर गए थे, और किसी ने कोई भी काम बता दिया या कोई भी समस्या बताई, वो चुटकियों में जो है वो हल हो जाती थी। और ये टीम का ही कमाल है, और संजय दीक्षित की सोच का, और उन्होंने जो इनिशिएट किया है उसका। में भाऊ एक बढ़िया बात मेरे ये थी ओंकार जी, एक बढ़िया बात जी एक थी, वो हम जानते थे ये ड्रेस पहना है, ये साड़ी पहनी है, तो ये सब व्यवस्था करने वाले बच्चे, हम अगर उसमें से किसी को भी हमारी असुविधा बोलते थे या हमारी जरूरत बोलते थे, तो वो दूसरे की तरफ उंगली नहीं दिखाता था, वहां पूछो ये नहीं बोल रहा था। वो खुद का अपना काम है समझ के वो असुविधा से हमें बाहर निकालता था, हमारी जरूरत पूरी करता था, मानो उसके घर का काम है, उसका अपना काम है। इस सोच से जब एक समिति या एक प्रोग्राम सक्सेस होता है, तो वहीं से एक राष्ट्र खड़ा करने की प्रक्रिया भी शुरू हो जाती है। ये बहुत बहुत अहम इंपॉर्टेंट है बहुत कि ये अहम बात करना है, आपने कही। तो मेरी ये जिम्मेदारी है, इसमें मैं नहीं हूं, उस कमेटी में मैं नहीं हूं, ऐसा कोई जवाब है एक जगह भी नहीं मिला। उनमें से किसी भी बच्चे को आप अपनी तकलीफ बोल दो, तो दूसरे पर ढकेल नहीं देता था या उस काउंटर पे नहीं बोलता था, वो खुद उसमें इनिशिएट करके, फोन करके, या सामने वाला कहाँ बैठा है, कौन सा काउंटर है, वहां जाके खुद वो प्रॉब्लम सॉल्व करता था। ये जो तन्मयता है उस सिचुएशन से, उस प्रोग्राम से, वो एकात्म होने की जो इनके प्रयास, कोशिश थी, वो सबसे बड़ा सक्सेस है। हम तो आए, भाषण किए, हमने चर्चा की, हमारे फोटो निकाले गए, लेकिन वो बच्चे जो वहां मेहनत कर रहे थे, उनको किसी ने लाइव कितना देखा है? हमारे नाम तो लाइव प्रोग्राम में गए, वीडियो में गए, उन बच्चों का नाम तक किसी को मालूम नहीं है। जो हमने बोला वो लाइव देखा गया, तालियां बजाई गई, हमारे फोटो निकाले गए, लोगों ने जो वीडियो देखे उसके नीचे कमेंट हमारे बारे में लिखे। लेकिन कितने लोग हो गए हमको, हमारी सराहना करने वाले, कि उनको पता नहीं कि हमको वहां खड़ा करके हमको पेश करने वाले वो बच्चे थे, और उन्होंने अपना खुद का समझकर वो काम किया, अपने लिए कर रहे थे, जयपुर डायलॉग के लिए कर रहे थे, लेकिन अल्टीमेटली देश की
जो रचना करनी है, राष्ट्र निर्माण जो होता है, उसमें वो कितने तन्मय हो गए थे, वो बात मुझे बहुत पसंद आ गई। और बिल्कुल हमने सही। तो बात की है संजय दीक्षित से कि ये अगर इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास इतने अच्छे लोगों का है, तो देश के हर बड़े शहर में, मध्यम शहर में, मेट्रो सिटीज में इसकी अलग अलग समिट होने चाहिए। जी हाँ, मैंने देखा था, आपने संजय दीक्षित को ये कहा था और ये भी कहा था कि जो भी उसमें सहयोग होगा वो किया जाएगा। भाऊ, ये कितना कठिन काम था, कितना चुनौतीपूर्ण काम था कि देश के भीतर जितने इस समय राष्ट्रवादी विचारक हैं जो अपने अपने मीडिया मंचों पर देश के समक्ष, समाज के समक्ष, हिंदुओं के समक्ष, सनातन धर्म के समक्ष चुनौतियां हैं उनको उठा रहे हैं, उनको एकजुट करना, एक मंच प्रदान करना और वहां से समवेत स्वर जो है वो जो सत्ताधीश हैं उनके कानों तक भी पहुंचाना और जो सनातनियों का विरोध करते रहते हैं, जो हिंदुओं को भी एक तरीके से गाली देते रहते हैं और जो तुष्टीकरण की नीति और राजनीति करते हैं, उन तक भी एक प्रेशर पहुंचाना कि अगर आप इसी नीति पर चलते रहे तो आप राष्ट्र का विखंडन करने का काम कर रहे हैं, समाज में एक विद्वेष की भावना पैदा कर रहे हैं और अगर आप लाइन पर नहीं आए तो अलग थलग पड़ जाएंगे। एक बहुत बड़ा मोटो, इतने सारे राष्ट्रवादियों को एक मंच प्रदान करना, ये बहुत बड़ा काम अपने आप में है। बिल्कुल है, बिल्कुल। देखो, मैंने तो, आपको याद होगा कि जब ये समिट की शुरुआत होने वाली थी तो मैं मंच पर था, क्योंकि हमारे महाराष्ट्र के नेता हरिभाऊ बागड़े वही राजस्थान के राज्यपाल है, तो उनके साथ मंच साझा किया था, तो मैं था और उसके छोटे से भाषण में मैंने वो बात कही थी कि मानो जैसे मनमोहन देसाई की फिल्म में बचपन में बिछड़े भाई या बहन मिल जाते हैं, बिल्कुल उसी तरह से देश के अलग अलग कोने में फैले हुए अलग अलग भाषा में अपने को पेश करने वाले, परफॉर्म करने वाले जो वक्ता है, विचारक है, पत्रकार है, जानकार है, उन सबको ढूंढ ढूंढ कर निकाल कर एक साथ लाकर खड़ा कर दिया। मानो हम तो भूमिका से, अपने विचार से, अपनी विचारधारा से, अपनी सोच से एक दूसरे के रिश्तेदार ही है। कोई वहां सुनने वाले हो या बोलने वाले हो, वो हम सब एक सोच के हैं, यानी कि हम एक दूसरे के रिश्तेदार ही है, लेकिन अलग थलग पड़ गए। हम शायद, हमको सुनने वाले बहुत सारे वहां पहुंचे थे, सुनने के लिए पहुंचे थे, वैसे तो वीडियो हम हमारा सुनते, फिर भी वो जयपुर पहुंच गए थे। बोलने वाले हैं, सुनने वाले हैं, वो एक दूसरे से मिले तो मानो बिछड़े हुए रिश्तेदार मिले। इस ढंग से हम जब मिलते हैं तो अलग अलग प्रक्रियाएं शुरू हो जाती है, अलग अलग प्रक्रियाएं शुरू हो जाती है कि उनको लगता है कि नहीं तो मैं तो अकेला पड़ गया हूं। तो पिछले कुछ सालों में जो सेक्युलरिज्म, लिबरलिज्म के नाम पर और इस्लामाइजेशन के नाम पर जो हमें बांटा गया है, तो उनको इकट्ठा लाने की शुरुआत हो गई है। और जिस जिस पैमाने पर इस साल का जयपुर डायलॉग का समिट हो गया, उससे उसका फैलाव ध्यान में आता है। बहुत सारे लोग बोल रहे थे, मुझे तो अजीब लगा, बंगाली हो, आंध्र के हो, तमिलनाडु के हो, राजस्थान के हो, हिमाचल के हो, दिल्ली के हो, कहाँ कहाँ से लोग हमें सुनते हैं। वो जिस आस्था से हमें मिल रहे थे, हमारे साथ फोटो निकाल रहे थे, तब मेरी उम्र ज्यादा है तो पैर छू रहे थे, मुझे अजीब लग रहा था वो सब मामला। लेकिन अजीब नहीं था, उनको लग रहा था ये मेरा कोई है, भले हम उनका नाम नहीं जानते, ये हमको चेहरे से जानते, तो आके रिश्ता जताने की कोशिश कर रहे थे। वो रिश्ता क्या था? वो हिंदुस्तानी है, मैं हिंदुस्तानी हूं। तो ये रिश्तेदारों को इकट्ठा लाने का प्रयास जो जयपुर डायलॉग और संजय दीक्षित ने किया, उसमें ये बच्चे जिस ढंग से उसको, जैसे मानो एक बच्चा जन्म लेता है, उसको अगले कुछ दिन, कुछ महीने बिल्कुल नाजुक तरीके से संभालना पड़ता है, तो वो संभालने का काम ममता से, माया से करना पड़ता है। और वो कार्यकर्ता जो थे 20-25 लड़कियां, लड़के जो कर रहे थे,
उसमें वो माया थी, वो ममता थी कि ये समिट हमारा बच्चा है, उसको संभालना चाहिए। तो वो मुझे बहुत पसंद आया और आगे चलकर ये बच्चे देश के लिए बहुत कुछ करने वाले ऐसे मानता हूँ, क्योंकि उनकी लीडरशिप क्वालिटी जो है, संयम है उनपे, धैर्य है, वो सराहनीय है ऐसे मैं मानता हूँ। और भाव इस पूरे आयोजन 9 समिट हो चुके हैं। इस पूरे आयोजन की जो मेन थीम कह लीजिए, सोच कह लीजिए, अप्रोच कह लीजिए, एकदम सकारात्मक है, राष्ट्रवादी है। अपनी संस्कृति से प्यार करना, उसको प्रमोट करना, और इससे भी बढ़कर बात ये कि जो एक स्वरूप तय किया है संजय दीक्षित ने, वो ये कि जो देश भर में और विदेशों से भी, मैं तो चकित रह गया जब एक घाना से आए हुए व्यक्ति ने मेरे से मुलाकात की, कैलिफोर्निया से आए हुए व्यक्ति ने बात की, एक भूटान से आए थे, नेपाल से आए थे, गयाना अलग-अलग से देशों आए से थे, लोग। वेस्ट इंडीज। जी हाँ, अलग-अलग देशों से लोग आए थे और वो मुलाकात कर रहे थे। तो हमारे कमेंट बॉक्स में वो अपनी प्रतिक्रियाएँ व्यक्त करते हैं, कभी हम उनको पढ़ पाते हैं, कभी नहीं पढ़ पाते हैं, कभी सीरियसली लेते हैं, कभी नहीं लेते हैं। लेकिन जब सामने से पढ़ कर के कोई हमारे किसी कार्यक्रम की बात करता है, उस कार्यक्रम में कही हुई किसी विशेष बात का उल्लेख करता है, तो हम तो एक बात कहते हैं और कई बार भूल जाते हैं। लेकिन हमारे दर्शकों को वो चीज़ें याद रहती हैं और वो हमें स्मरण कराते हैं, तो ये एक बेहद सुखद अनुभूति हमें वहाँ मिलती है जाकर के, सीधे दर्शक से फीडबैक मिलता है। और इससे भी बड़ी बात ये है कि वहाँ जाकर के ऐसा नहीं लगता है कि हम संजय दीक्षित के प्रोग्राम में आए हैं या जयपुर डायलॉग के प्रोग्राम में आए हैं। एक वहाँ फैमिली जाकर के ब परिवार जैसा वहाँ अनुभव। जाकर के भाव ये मन में आता है कि ये हमारा अपना प्रोग्राम है। ये जो थाती है, ये जो एक संपत्ति है, ये शब्दों में व्यक्त नहीं की जा सकती। नहीं, इसका परिणाम जो है, देखिए मैं मानता हूँ कि शुरुआत बिल्कुल छोटी होती है। आप सब बोले 9 साल 10 साल जो कुछ हो गए, लेकिन अब इसका दायरा बढ़ता जा रहा है। और उस दायरे में जब कोई दिखता है कि पूरा अंधेरा है और एक छोटी सी लाइट भी दिखाई देती है, तो हमें धैर्य आता है, हमें हिम्मत आ जाती है। तो ये एक दिया जलाया गया, होते होते वो दिया कितने लोगों को कनेक्ट कर रहा है, कितने लोगों को कनेक्ट कर रहा है, और उससे आगे चलकर बहुत कुछ होने वाला है। एक देखो, मैं मानता हूँ आरएसएस से मेरा थोड़ा संबंध रहा है कि 100 साल पहले केशवराव हेडगेवार ने एक कुछ लड़कों को लेकर एक संगठन शुरू किया था। आज पूरे देश में और दुनिया में उसकी शाखाएं फैलते गई है। तो शुरुआत छोटी होती है, लेकिन अगर आपका जो टारगेट है, आपका उद्दिष्ट है, वो उदात्त और अच्छा होता है, तो उसका फैलना, उसका वृक्ष होते जाना जरूरी होता है। और ये बच्चे जिस ढंग से संजय के साथ जुड़े हुए, वो बच्चों ने दिखा दिया है कि वो देश का भविष्य है। और बहुत सारे देश के कोने कोने में ऐसे बच्चे होंगे, वो उनके साथ जुड़ते जाएंगे, हम उनको जोड़ेंगे, और देखिए आगे आगे चलकर क्या होता है। भाऊ, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए और ख़ास तौर से जयपुर डायलॉग्स के समिट पर अपने विचार और अपने एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। मैं थैंक फिर यू एक सो बार मच। उन बच्चों को धन्यवाद देता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद भाऊ। थैंक यू सो मच। नमस्कार।